नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग यूएसए पे। और पहले की तरह शुरुआत करें उसके पहले ये बता दूं कि आप लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करिए हमारे चैनल्स को, क्योंकि हम आपसे ही सीखते हैं और आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो बड़ा ही गंभीर हो गई है, बहुत गंभीर है और बहुत चार्ज्ड अप हो गया है। इसका कारण ये भी है कि लोगों में विश्वास नहीं है। कौन किसको किसके साथ छल कपट कर रहा है, सच बोल रहा है, कोई नहीं जानता। लेकिन इतना पता है, युद्ध बिल्कुल गर्मा गर्मी चल रहा है। तो इसके बारे में एक बात और भी कहनी थी कि ये जो मिडिल ईस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि मिडिल ईस्ट में हम हैं क्यों, क्योंकि वो तो हमेशा अपने आप से लड़ते रहते हैं। हम क्यों जाते हैं उनकी समस्या को सुलझाने के लिए, जबकि वो हमें चाहते भी नहीं है कि हम उनके देश में रहें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात थी। तो आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट का इतिहास ही वही है, हमेशा से एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, ट्राइब्स और कबीले। तो ये जो है वहां की अपनी बात है, गलत या सच की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो ऐतिहासिक तौर पे जो सच है वो यही है। इतना भी ये भी सच है कि वेस्टर्न पावर्स ने वहां पे जाके तेल के लिए बहुत एक्सप्लॉयटेशन की थी, जिससे कि वो बहुत नाराज भी हुए हैं। वहाँ के जब मैं यहाँ अबू धाबी में था तो वहाँ एक किताब लिखी थी वहाँ के एक शेख ने, जिन्होंने बहुत नाराजगी व्यक्त की थी कि जिस तरह से वेस्टर्न नेशंस ने उनको एक्सप्लॉइट किया था, उनका शोषण किया था तेल के लिए। तो जहाँ पे लोगों का विश्वास होता है, जब विश्वास टूटता है तो फिर ट्रस्ट खत्म हो जाता है, विश्वास ही नहीं रहता। तभी मिस्टर ब्लिंकन जो हैं समस्या का सुधार करने के लिए, देखिए क्या क्या हो रहा है। गाजा में कब से समस्या चल रही है, गाजा में लड़ाई भी हो रही है, इजराइल के साथ वो समस्या लगी हुई है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। और अब हुथी में मिडिल ईस्ट में रेड सी में इजराइल के शिप्स, उन्होंने यही कहा कि इजराइल के शिप्स को हम अटैक कर रहे हैं, या इजराइल जिन शिप्स को ऑपरेट कर रहा है हम उनको अटैक कर रहे हैं, जबकि इजराइल कह रहा है कि हमारे शिप तो वहां है ही नहीं। देख रहे हैं आप किस तरह का बवंडर उठा हुआ है वहां पे। गाजा में अक्टूबर 6 को जो हादसा हुआ है उसके चलते वहां पे 100 दिन हो गए हैं, युद्धग्रस्त है सारे के सारे। 27,000 लोगों की मृत्यु हुई है इजरायली बॉम्बिंग के कारण, उसके कारण। और 1/3 टनल्स नष्ट किए जा चुके हैं, यानी कि सिर्फ 1/3। सोचिए इस बात को कि वो टनल कैसे बनाए थे, कितने तरीके से बनाए थे, ये किसी को पता भी नहीं चला। और आज इजराइल जो उसका जहां वो गाजा के बगल में है, उसको भी पता नहीं चला कि इतने भयंकर टनल्स बनाए गए थे, उनका पर्पस क्या था। इसका एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा मुद्दा है कि ये जैसे उन्होंने हॉस्टेज पकड़ लिए, हॉस्टेज रिलीज की बात कर रहे हैं। ब्लिंकन अभी सऊदी अरेबिया से उतर के कटार, इजिप्ट, सारे जगहों में जाएंगे। सऊदी अरेबिया की में डीलिंग हुई, उनकी बातचीत हुई कि ये जो है क्या चल रहा है वहां पे। अब आप देखेंगे कि यूएस की स्थिति इतनी गंदी हो गई है कि ईरान तो छोड़िए, ईरान के प्रॉक्सीज के साथ उनको लड़ना पड़ रहा है। यो अंग्रेजी में कहते हैं कि यूएस हैज बीन रिड्यूस्ड टू फाइटिंग द प्रॉक्सीज ऑफ ईरान। ये दिस इज वेयर द माइट हैज बीन थ्रेटन्ड। अमेरिका की जो माइट है वो थ्रेटन्ड हो गई, और हुथी वाले जो हैं उनके पास इतनी सारी मिसाइलें हैं कि वो अटैक भी किए जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन बहुत ही गंदा हो गया है, और इसका समाधान लगता नहीं है कि परमानेंट होगा भी। हमास की ये रिक्वायरमेंट है कि वो जो है ये जो टेम्पररी सीज फायर हो वो परमानेंट, टेम्पररी ट्रूस को परमानेंट सीज फायर बना दे, लेकिन हम अपनी हरकतों को रोकेंगे नहीं। तो देयर इज वो कहते नहीं कि बड़ा एक अंदर से परिवर्तन नहीं हो, मूल परिवर्तन अगर नहीं होगा तो समस्या का समाधान भी नहीं होगा। अब आप और भी देखिए, मैं आपको यहाँ पे हादसे क्या हुए हैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बता रहा हूँ कि आज की तारीख में आप देखें दुनिया भर में अभी इस्लामिक थ्रेट चला गया है। भारत में भी
कल ही का बयान आया था कि लोगों ने बताया है कि जितने सारे कहते हैं कि बॉर्डर एरियाज हैं, क्रिटिकल एरियाज बॉर्डर में, वहां पे इस्लामीकरण हो चुका है। बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारे इलाकों में इस्लाम की डोमिनेशन हो गई है, डेमोग्राफी बदल गई है। तो आप देखेंगे कि दुनिया के दो प्रमुख डेमोक्रेसीज, भारत और अमेरिका, किस तरह से उस पर अटैक हो रहा है। इस बात को और भी सोचिए आप, इस बात कि इल्हान ओमार ने अपना वक्तव्य दिया कि वो सोमालिया की हैं, सोमालिया के प्रति और इस्लाम के प्रति उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा है अमेरिका से ज्यादा। अब ये कांग्रेस लेडी हैं, कांग्रेस वुमन है, तो लोगों ने, गवर्नर डिसैंटिस ने कहा उसको निलंबित किया जाए कांग्रेस से और डिपोर्ट किया जाए। मामला बहुत गर्म हो रहा है। एक बात और भी है, इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन-गुरियन ने कहा है कि इजराइल के एलाई उनको पूरी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है। इस बात को, इस सिलसिले को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर इजराइल ये कह रहा है कि उनका एलाई, और वो अमेरिका को रेफर कर रहा है, उनको पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें सोचना पड़ेगा कि क्या यूएस की फॉरेन पॉलिसी इजराइल के प्रति बदल रही है। और अगर वो बदल रही है क्योंकि 56 देशों के जो अरब वर्ल्ड है वो उनको प्रेशराइज तो नहीं कर रहा है। बहुत सारे सिविलाइजेशंस निकल गए हैं, छोटा सा देश है, कपल ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हैं। क्या अमेरिका का रुख बदल रहा है या अमेरिका को प्रेशराइज किया जा रहा है चेंज करने के लिए? सेक्रेटरी ब्लिंकन खुद ही यहूदी हैं, तो कब से वो क्या करेंगे इसके मामले में, का सोल्यूशन क्या है, ये कोई ढूंढ नहीं रहा है। सब टेम्पररी बैंडेज लगाने के पीछे लगे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात कि जब देखें आप, तो जैसे ये गाजा में जो लड़ाई हुई है उसके बाद से ईरान के प्रॉक्सीज ने 200 से ज्यादा अमेरिकन बेसिस पे अटैक किए। ये जो सारा जब शुरू हुआ है, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर बॉम्बिंग की है यमनी टेरिटरीज पे। 3 अमेरिकन सोल्जर्स की हत्या हुई ड्रोन के अटैक में, 40 से ज्यादा घायल हुए। तो अब आप ये सोचिए कि अमेरिका की जो माइट है उसको चैलेंज कर रहा है ईरान अपने प्रॉक्सीज के थ्रू। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरह से हम पे भी अटैक होगा इंडिया में और यहाँ। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आप जो है मामला, ये धर्म के नाम पे पूरा बाहर आ चुका है। इट इज एन इस्लामिक इशू, एन इस्लामिक इशू विच इज देयर प्रिवेलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, एवरीवेयर। इसका सुधार, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि जब तक हम अपनी विचारधारा को नहीं बदलेंगे, हमें ज्यादा बदलना है। क्योंकि अमन की आशा जो है ना, कि हम पीसफुल रहेंगे, फ्रीडम को, जो हमारा दुश्मन अगर हमारी फ्रीडम को अब्यूज करे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। जो दुश्मन हमारे फ्रीडम्स को अब्यूज करे, उसको हम शरण क्यों दें? एक हार्ड लाइन की जरूरत आ गई है अभी, सॉफ्ट लाइन नहीं चलेगा। जब बारबेरियन आपके दरवाजे पे गला काटने आ गया है, तो क्या आप उसको लस्सी और गुलाब जामुन खिलाएंगे? ये बात सोचने वाली है। दूसरी बात और भी है कि ये जो रेड सी में जो अटैक हुआ था, इसका इंटरनेशनल ट्रेड पे बहुत असर पड़ रहा है। तो आप देखें इस बात को कि जहां जहां भी ये फैले हुए हैं, ये इनका एक ही उद्देश्य है, सिस्टम को कोलैप्स करें। जब सिस्टम कोलैप्स हो जाता है तो कैओस आता है, और जब कैओस आता है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हम कौन अपने अपने उसूलों पे बैठ के दूसरों पे थोपता रहे, ये इंपॉर्टेंट सी चीज है। मिडल ईस्ट का जहां तक सवाल है, उसका सोल्यूशन रिस्की है। कल की बात है, मिस्टर ट्रंप, फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने सुलेमानी को ड्रोन से अटैक से उनको उड़ा दिया, तो ईरान ने उनको इन्फॉर्म किया
और उन्होंने टीवी पे ये बात कही है। ईरान ने उनको इन्फॉर्म किया कि मैं आपके कुछ ठिकानों पे मिसाइल मारूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूं क्योंकि वो मिसाइल सब गिरेंगे इधर उधर, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये डील हुई थी, ईरान ने इन्फॉर्म किया था यूएस को, यूएस प्रेसिडेंट को। सोचिए इस बात को, ये खेल क्या हो रहा है। इट इज डेंजरस सिचुएशन। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आप चाहे ट्रंप को लाइक करें या ना लाइक करें, लेकिन उस बंदे के 4 साल में उसने कहीं भी लड़ाई नहीं की, और जब से बाइडेन आए हैं तब से हर जगह डिस्टेबलाइज हो गया है। तो एक मूल मुद्दा उठता है, क्या वॉर ही सब चीज का सोल्यूशन है? डेमोक्रेटिक पार्टी के रूल में आपने सब देखा है कि किस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिका भागा, अब किस तरह से यूक्रेन को छोड़ा हुआ है, बजट में लड़ाइयां हो रही हैं। तो इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। इस बात की हम चर्चा और भी करेंगे, क्योंकि इन चंद क्षणों में जो हम आपसे बात करते हैं, आपको हम एक आइडिया देते हैं कि सोचिए इस बात को, करना क्या है। क्योंकि ये जो है इस्लामिक प्रॉब्लम जो है, अनफॉर्चुनेट है। मुझे कोई खुशी नहीं है ये कहते हुए, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो है वर्ल्ड डोमिनेशन का। जब तक हम, या तो अब वो स्थिति आ गई है, या हम रहे या तुम, इस बात को सोचना पड़ेगा। क्योंकि आजकल खबरें जो हैं तत्काल निकल जाती हैं। खबर आप सब जानते हैं, उस खबर के पीछे का जो मामला है, हम उसकी चर्चा आपसे और भी ज्यादा करेंगे। क्योंकि कौन कहाँ मरा, किसने किसको मारा, ये तो उड़ती हुई खबरें होती हैं, एक हादसा होता है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? सीज फायर और रिलीज ऑफ हॉस्टेज की चर्चा चल रही है। तो किसी ने कहा मुझसे, एक यंग बंदे ने कहा कि अगर सीज फायर करना है तो व्हाई डजंट हमास रिलीज द हॉस्टेज? लिया तो तुमने था, अब हॉस्टेज को नेगोशिएट कर रहे हो कि आपके एक हॉस्टेज के लिए हमारे 3 लोगों को छोड़िए। सोचिए इस बात को, कौन किसको चला रहा है और हम किस तरह से बेवकूफ बन रहे हैं कि इजराइल जैसे देश को ये पता नहीं चला कि इतना इंटरेस्टिंग टनल सिस्टम जो हमास ने वहां बनाया था, किसके पैसे यूज हुए, किसने पैसे दिए उनको। बहुत सोचने वाली बात है कि ये हो कैसे रहा है और कौन किसको बर्बाद करना चाहता है। और एक बात और भी है कि हमने इस बात की चर्चा भी की हुई है कि हमास के डॉक्ट्रिन में लिखा हुआ है कि नो नेगोशिएटेड सॉल्यूशन विद इन्फिडल्स। अगर वो उन्होंने लिखा हुआ है तो हम क्या नेगोशिएट कर रहे हैं, किससे नेगोशिएट कर रहे हैं, उसका वैल्यू क्या है उस नेगोशिएशन का? क्योंकि वो तो हमेशा नेगोशिएशन मानेंगे नहीं। तो बहुत सी चीजें हैं इसमें, और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हो, एक बैंडेड सोल्यूशन निकल रहा है। जब बैंडेड ड्राई होके गिर जाता है, फिर खून बहने लगती है। सोचिए इस बात को। इसी बात के साथ आज की चर्चा मैं बंद करता हूं, ये कहते हुए सत्यमेव जयते। और मैं फिर कहूंगा, अगर सत्य को जीतना है तो हम और आप कर्मबद्ध होकर के उसके लिए उठना पड़ेगा। थैंक यू। जय श्री राम।